हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम मूविंग चार्ज और उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिज्म आने वाला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे आता है कि आपको पता है कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है, चार्ज फ्लो करता है तो हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है, ठीक है। और जब करंट किसी भी कंडक्टर या वायर के अंदर फ्लो करेगा तो वो अपने आसपास क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी उस कंडक्टर के आसपास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिज्म आ जाएगा। यानी एक्चुअल के अंदर इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिज्म आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है और वो है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या बताया इन्होंने? क्या किया कि स्ट्रेट वायर ले लिया, या आपके पास एक स्ट्रेट वायर लिया। इस स्ट्रेट वायर को इन्होंने किया क्या? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पे एक की लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। और इन्होंने कहा कि जैसे ही यहां से आप की क्लोज करोगे, की लगाओगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव इस वायर के अंदर क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। वायर का नाम दे देते हैं हम ए बी। और जैसे ही यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो वो कैसे जाएगा? बी से ए की तरफ करंट जाने वाला है। क्लियर है? तो जब इस वायर के अंदर करंट जा रहा था तो इसके पास में क्या किया? इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए, मैग्नेटिक कंपास लेके आए। इस तरीके से नीडल थी और जैसे इस नीडल को इस करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आए तो इसकी जो नीडल थी वो क्या करेगी? वो डिफ्लेक्शन शो करेगी एक मोमेंट के लिए। और जो मैग्नेटिक नीडल होती है, कंपास जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब इस जगह पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? करंट की वजह से, ठीक है। करंट की वजह से कैसे आ रहा है? तो इन्होंने क्या किया, फिर यहां से की ओपन कर दी, ठीक है। जैसे ही आपका ओपन सर्किट होगा तो करंट जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बी से कोई करंट नहीं जा रहा। फिर हम मैग्नेटिक नीडल को लेके आए और उस टाइम पे नीडल आपकी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। कि जब इसमें करंट जा रहा था तभी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, करंट नहीं जा रहा वायर के अंदर तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब इन्होंने कहा कि जब भी किसी करंट वायर के अंदर करंट जाएगा तो उसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? और जो आपकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है, इस नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बताई जाती है स्नो रूल से। SNOW, स्नो। स्नो का मतलब क्या होने वाला है? देखो, S का मतलब होगा साउथ टू, N का मतलब होगा नॉर्थ ओवर वेस्ट। ये स्नो क्या करता है? स्नो क्या बताता है? स्नो नीडल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन बताता है। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। कि अगर आप करंट कैरिंग वायर के पास में नीडल को लेके जाओगे तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, वो कौन बताएगा? आपका स्नो रूल। और इसका मतलब क्या है? साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। इसका मतलब है कि अगर कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर करंट जा रहा है, वो जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो नीडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाली है? ओवर वेस्ट। कि अगर मान लो कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये करंट इसमें इस तरीके से जा रहा है तो इसको मान लो साउथ और इसको क्या मान लो? नॉर्थ। यानी करंट कैसे जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपको पता है ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इधर क्या होगा? ईस्ट होगा और इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। फिर अगर आप यहाँ नीडल को लेके आते हो तो नीडल क्या है? नीडल सीधी है, वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? या फिर इसको आप एम्पियर स्विमिंग रूल से भी निकाल सकते हो कि जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई स्विमर क्या करेगा? उस डायरेक्शन में फेस करके स्विम करेगा, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में नीडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैंने बना दिया कि मान लो आपके पास ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो आप इसको मान लो साउथ और इसको क्या मान लो? नॉर्थ। ये अपने आप ईस्ट हो जाएगा और ये क्या होगा? वेस्ट होगा। तो नीडल वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगी? नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। या फिर आपका जो भी स्विमर है वो क्या करेगा? स्विम करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में नीडल क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो, इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है? ओर्स्टेड ऑब्जर्व्ड दैट इफ ए मैग्नेटिक नीडल
is placed near a current carrying wire, the needle shows deflection for a moment। ये क्या कह रहा है कि किसी करंट कैरिंग वायर के आप पास में मैग्नेटिक नीडल रख दोगे तो वो एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बता रखा है कि इफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन इज ओवर वेस्ट। ये कौन सा रूल है? दैट इज स्नो, कि अगर आपका करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो नीडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी? नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दिस इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल। और ये कहां से आया? एम्पियर स्विमिंग रूल से। बताओ क्लियर है? तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट जा रहा है तो उसके आसपास क्या आएगा? उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। और यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बताओ क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस चैप्टर में हम करंट कैरिंग वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का स्पेस जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओगे तो वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस स्पेस को हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। अब आप देखोगे इस वायर में करंट जा रहा है तो इसके आसपास यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये स्पेस आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, मान लो आयरन लेके आए, आयरन के टुकड़े लेके आए, फिलिंग्स लेके आए, तो उस यहाँ पे ये क्या करेंगे? इस जगह पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब इस जगह पे क्या है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर का या वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा इस जगह पे मैंने आयरन के टुकड़े रखे तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इस जगह पे इस वायर का फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास का स्पेस जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? देखो डेफिनेशन क्या है? द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है? और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल बी से, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट जो होने वाली है वो क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। और अगर मैं बात करूं किसकी? सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? और सीजीएस यूनिट होती है गॉस। गॉस लॉ के अंदर पढ़ा था, वही नाम है गॉस। क्लियर है? चैप्टर 1 में गॉस लॉ था, उसी के नाम से आया गॉस। और यहां पे अगर आप बात करोगे कि देखो टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होगा? 10 टू दी पावर 4 गॉस। तो अगर आपको 1 गॉस की वैल्यू निकालनी है तो 10 टू दी पावर इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हो कि 10 टू दी पावर -4 टेस्ला किसके इक्वल होगा? 1 गॉस के। या फिर 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। क्लियर है यहां तक? ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। बताओ क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होने वाली है? तो यहां से अगर आप देखोगे डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी अगर आप देखोगे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे कैसे? तो देखो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हमारे पास एक टॉपिक है, एक फॉर्मूला है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला क्या होने वाला है? वो होगा F = IBL sin थीटा। क्या होने वाला है? IBL sin थीटा। ये फॉर्मूला हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये है क्या कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग वायर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना लगेगा? IBL sin थीटा। F तो क्या आपका फोर्स है, I क्या है? उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। B क्या होने वाला है? जिस भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा है उसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू। L क्या होने वाली है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और जो थीटा होने वाला है वो उसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। कि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप क्या रखोगे? कंडक्टर या वायर को रखोगे, तो उसकी जो वायर की एक्सिस है, एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा। बताओ क्लियर है?
ठीक है, यानी आपके पास बी और एल के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होने वाला है। बताओ क्लियर है। तो यहां से अगर आपने ये फॉर्मूला पता लगा, एफ फोर्स है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है, और ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या होता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। क्या होने वाला है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एफ बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, आई बी एल। किसकी डायमेंशन निकालनी है, बी की, तो एफ अपॉन आई एल कहां चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। फोर्स की डायमेंशन भी पता है, करंट का डायमेंशनल सिंबल भी पता है और लेंथ भी पता है। तो यहां से अगर आपके पास देखो एफ का तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। करंट का क्या होता है, डायमेंशनल सिंबल कैपिटल ए, और लेंथ का क्या होगा, एल। देखो ऊपर भी एल 1 है, नीचे भी एल कितना है, 1 है। तो ये तो कितना हो जाएगा, एल जीरो, तो क्या आने वाला है, एम तो 1, एल कितना हो जाएगा, कैंसिल 0, टी माइनस टू, और ए भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। यानी एम एल जीरो टी माइनस टू ए -1 क्या आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आने वाली है। बताओ क्लियर है यहां तक, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे।